But I was obsessed with seeing visuals of Madhuri Dixit and Shri Devi, and those were my inspirations and those are the people I grew up watching. कितने ऑडिशंस देते थे and how many would you end up cracking? ऐसा तो मुझे याद नहीं, पर पहला जो क्रैक किया था वो 85-90 ऑडिशंस के बाद आया था, तो यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट 1 in 100. द बिगेस्ट चैलेंज इज हाउ टू कीप अ स्ट्रेट फेस बिकॉज ही इज सो फनी. He is probably one of the funniest people I have met in my life. And मेरी क्या प्रॉब्लम है ना कि मैं एक बारी हंसना शुरू कर दूँ तो बस मैं चाहकर भी लेट नहीं हो सकती. मैंने बड़ा ट्राई करा है किसी के घर डिनर या पार्टी या समथिंग, मैं घंटा टाइम देख के जाती हूँ कई बारी कि आज मैं लेट पहुंचूंगी, 1 घंटा लेट तो जाऊंगी नो मैटर व्हाट. फिर भी आई एम द फर्स्ट वन टू यार ये क्या एम्बैरेसमेंट है. अभी रिसेंटली हुआ था. पराठे, देसी घी, मिठाइयाँ, पंजीरी, पिन्नियाँ, रसगुल्ले, आलू, रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं, बट हेल्दी तरीके से. आई हैड अ वेरी वंडरफुल न्यूट्रिशनिस्ट जिन्होंने सारा डाइट डिसाइड किया था. Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I'm in conversation with someone जिन्होंने हमें इतना बेहतरीन सिनेमा दिया है over the years. कहते हैं कि आउटसाइडर्स की जगह नहीं है, पर इन्होंने आउटसाइडर रह के अपनी इतनी अच्छी जगह बनाई है इंडस्ट्री में. Joining me in a conversation is none other than the super talented Nimrat Kaur. So nice to have you. Thank you so much, Aina. First of all, I have to say that thank you so much ये करने के लिए. We're very excited. I want to start off by asking कि आपका जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, हाल ही में आपका मैं इंटरव्यू देख रही थी जहाँ कॉन्वर्जेशंस हो रहे थे आपके बचपन के बारे में. मैं जानना चाहूँगी आपका बचपन कैसे बीता, बिकॉज आप एक आर्मी अफसर की बेटी है. बहुत अच्छा. आई थिंक द फैक्ट दैट आई वॉज एन आर्मी ऑफिसर्स डॉटर, इतना सिंपल और इतना एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था. हम लोग कैंटोनमेंट्स में रहते थे और हर जगह मतलब 2-2, 3-3 साल के बाद हमारी पोस्टिंग हो जाती थी. एंड छोटे शहरों में, छोटी जगहों में, कैंटोनमेंट्स में एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट जहाँ पे सब बच्चों के पास एक सी चीज़ें, हर घर में एक सा फर्नीचर, हाँ. तो एक इतनी एक स्वीटनेस थी ना और एक इनोसेंस थी उस लाइफ की. तो जो एक वो 11 साल जब तक पापा वाज अराउंड, तब तक वो जो निकले और जितनी स्वीटनेस से मैंने अपना चाइल्डहुड देखा है, बहुत बहुत बहुत, दे वर द बेस्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ आई थिंक. और आई थिंक आपने इंडिया भी काफ़ी एक्सप्लोर किया होगा. हाँ. सो हम लोग मतलब मैं रही हूँ अरुणाचल प्रदेश में ऑन द बॉर्डर ऑफ व्हाट इज़ नाउ चाइना, दैट टाइम टिबेट. एक जगह थी इंक्योंग, हम लोग वहाँ रहे 3 साल, जहाँ पे मतलब लाइट नहीं होती थी, 7 बजे सो जाते थे और जंगल, घने जंगल. तो मैं मतलब ग्रासलैंड्स में भागती दौड़ती, आई यूज्ड टू स्पेंड माय टाइम लाइक दैट. दैट टाइम माय सिस्टर वाज नॉट बोर्न, तो मैं मतलब छोटी वहीं पे घूमती घामती, ऑरेंजेस तोड़ रहे हैं, कभी पाइनएप्पल्स वो हार्वेस्ट कर रहे हैं, कभी कुछ, मतलब ऐसी जगहों में, बठिंडा, पटियाला, पुणे. So I've lived in all kinds of places, these are the places that come to my mind. What's the most beautiful thing about India जो आपको, अगर मैं पूछूं, जो आपको लगा है that अब as an adult, yeah, अब तो खैर I'm able to observe the country in a very different and a very large way I think. तो सबसे मज़ेदार है कि the diversity और जो अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं, जो लैंडस्केप बदलता है, लोग बदलते हैं, भाषाएं, लोगों का पहनावा, हाउ दे व्हाट दे ईट. सो आई फील लाइक इंडिया एक्चुअली इज़ मेनी डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज. समटाइम्स आई फील लाइक इट कुड बी अ कॉन्टिनेंट. जैसे यूरोप है ना, मुझे लगता है कि इंडिया कभी कभी ऐसा हो सकता है, बिकॉज हर जगह का फ्लेवर और हर जगह की एक अपनी आइडेंटिटी इतनी अलग है. आप ईस्ट चले जाएं, वो कितना अलग है वेस्ट से, जहाँ से मैं हूँ. मतलब मेरी पैदाइश राजस्थान की है,
पंजाब कितना अलग है, कश्मीर कितना अलग है, साउथ चले जाएं तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब कितने अलग अलग. It's like so different that it doesn't even feel like one country. Like it's like a continent. You know, but I feel एक आर्मी बैकग्राउंड से होकर आप उनकी मेंटालिटी क्या होती है आर्मी बच्चों की बचपन से? हाउ आर दे बिल्ट इन यू नो अ स्ट्रॉन्ग मैनर? व्हाट आर दे टॉट, अगर मैं आपको पूछना चाहूँ? You know, actually मुझे कभी कभी लगता है ये सुन के, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना, ऐसे लगता है कि हमारे आर्मी किड्स की ना एक अकेडमी होती है जहाँ पे सारे यू नो एक डिसिप्लिन और ऐसा ये सवाल मुझसे पूछे जाते हैं डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा. आई टेल यू क्या होता है ना, कि जब आर्मी में आप बड़े हो रहे होते हैं ना, पहली चीज़ तो ये होती है आप बड़े अनअवेयर होते हो हर चीज़ से. आप कैंटोनमेंट में रहते हो ना, आपके दोस्त वही होते हैं, वही आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे, और बर्थडे पार्टीज़ में भी आप जा रहे होते हो तो वही होती हैं, वही चीज़ें होती हैं, वही लोग होते हैं. व्हाट माय फादर डिड डिफरेंटली वाज कि उन्होंने मुझे ना पब्लिक स्कूल में भेजा, उन्होंने मुझे आर्मी स्कूल में नहीं भेजा. क्योंकि उनका ये सोचना था कि अगर मैं आर्मी स्कूल में भेजूंगा तो उसका वो एनवायरनमेंट भी बच्चे का वही रहेगा. फिर आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स वहाँ पे स्कूल टीचर्स होती हैं, बच्चे फिर वही आर्मी के बच्चे होंगे, तो उन्होंने वो डाइवर्सिटी रखी बाय सेंडिंग मी टू कॉन्वेंट्स और पब्लिक स्कूल्स. आई थॉट दैट वाज वेरी सॉर्ट ऑफ फार साइटेड ऑफ हिम. मुझे सिखाया ये गया था विदाउट रियली टीचिंग मी. मुझे ना ये अवेयरनेस नहीं थी कि मैं एक लड़की हूँ इसीलिए मैं ये नहीं कर सकती, अगर मैं लड़का होती तो मैं वो करती. डज दैट मेक सेंस? बिकॉज Papa brought me up in a way where he just said कि you decide what you want to do, but then तुम ना पूरे तरीके से वो करो, just don't give up. वो एक सीख ज़्यादा, मतलब ऐसा तो था नहीं कि घर में बैठ के लेक्चर मिलता था या समथिंग, बट बिकॉज वो खुद वैसे थे, वो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे. एज आई वाज टेलिंग यू, दादाजी World War II में फुट सोल्जर थे, और फिर रिटायरमेंट के बाद दादाजी किसान थे, दादी फार्मिंग करती थी, मेरे चाचा जी फार्मर थे. तो पापा की कहीं पे अपनी अपब्रिंगिंग ऐसी थी ना कि उन्होंने डे टाइम फार्मिंग करी है, रात को 2-2 मील स्कूल के लिए चल के जाते थे, एंड दे यूज्ड टू एक्चुअली स्टडी अंडर अ नाइट लैम्प, लिटरली अंडर अ स्ट्रीट लैम्प व्हिच वुड कम ऑन इन द नाइट. तो उनकी अगर ऐसी अपब्रिंगिंग थी, स्कॉलरशिप्स पे पढ़े, जोधपुर यूनिवर्सिटी गए, फिर IIM आए, उन्होंने अननोइंगली यही चीज़ें हमें भी पास डाउन करी, स्पेशली एट द स्टेज दैट आई वाज ग्रोइंग अप एंड ट्राइंग टू फॉर्म माय ओन वर्ल्ड एंड ओपिनियंस एंड थोड़ा बहुत कि मुझे क्या इंटरेस्ट है. मैं हर चीज़ करती थी, हॉर्स राइडिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग, साइकिलिंग, जो उस टाइम यू आर लर्निंग. एंड देयर वाज नेवर अ टाइम वेयर वो कभी भी मुझे ये एहसास दिलाते थे कि तुम लड़की हो इसलिए ना ये नहीं कर सकते, या ये नहीं कभी तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. दैट फॉर मी वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इट वॉज अ जेंडर न्यूट्रल अपब्रिंगिंग. इट डिडंट मैटर दैट आई वॉज अ गर्ल, सो इट डिडंट मीन दैट आई कांट डू समथिंग, और ही जस्ट टॉट मी टू बी फियरलेस, आई थिंक. No, that's lovely. I mean, I'm so fascinated to know because शहर में जो अपब्रिंगिंग होती है is so different from, you're very close to nature, I feel. Yes, जैसे आपने कहा. You're right. So like I remember going into like the fields with him. पापा ट्रैक्टर पे हमें लेके जाते होते थे, तो कपास के खेत, सरसों के खेत, जो भी वहाँ पे उगता था उस टाइम पे राजस्थान में जहाँ पापा का गांव है. एंड वही चीज़ जो है फिर अब मुझ में एज एन अडल्ट भी है. लाइक आई फाइंड माई सेल्फ मोस्ट in tune with myself when I'm in the midst of nature. Absolutely. I think we all do somewhere or the other connect to the nature, but if you've spent your childhood in that, I think it's beautiful. But फिर ये ख्याल कैसे आया कि एक्टिंग करना है? एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने जब कॉलेज ख़त्म किया ना दिल्ली में, और मैंने कॉमर्स पढ़ी थी, आई वेंट टू श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहाँ मैंने BCom ऑनर्स अपनी करी. उसके बाद नॉर्मली लोग या तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी या MBA या बाहर चले जाते हैं या ऐसी कोई पढ़ाकू चीज़ ही करते हैं. मेरे से तो नहीं हो रहा था. आई वाज लाइक बस हो गया, अभी आई कैन नॉट स्टडी एनी मोर. एंड मुझसे somehow ये इमेजिन नहीं हो रहा था कि मैं एक ना जॉब और एक ऑफिस और एक ऐसी लाइफ जीऊँ जहाँ पे एक स्ट्रक्चर हो. कहीं पे एज अ पर्सनैलिटी आई लाइक forming my structure within a certain madness, I think.
तो मुझे थोड़ा केओस या थोड़ा सा नॉट केओस बट यू नो ऐसे थोड़ा सा एक थिंग्स विच आर अनसर्टन, एक अनप्रडिक्टेबिलिटी, because my upbringing and my life was like that. So maybe my natural inclination became कि यार ऐसा कुछ profession हो जहाँ पे मैं ना कुछ नया कर सकूँ और कुछ अलग करूँ. मुझे हमेशा बचपन से ऐसा था कि ना मैं जब कहीं चलूँ ना मैं कुछ हूँ ये लोगों को पता हो कि people should know who I am and what I do. And I was always on the stage, या तो debating या dramatics या कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी. That was also a way in which I made friends easily. क्योंकि क्या होता है ना, हर 2-2 3-3 साल के बाद अगर आप स्कूल चेंज कर रहे हो, आपके कोई फ्रेंड्स ही नहीं है. बिल्कुल. तो हर बार आपको नए फ्रेंड्स बनाने. What's the easiest way? You go on stage. Because then suddenly everyone knows you. Right. You know, so सबको पता है कि अच्छा ये लड़की वहाँ से आई है, ये उस स्कूल से आई है, उस जगह से आई है. We know, we want to know who she is. Yeah. उससे बात कर सकते हैं. उससे बात करते हैं. हाँ. पता करते हैं इसको नाम क्या है. हाँ. तो that was an easy way of introducing yourself. तो ये मैंने एक अपना एक सिस्टम बना लिया. मैंने कहा अब वो हैबिट बन गई, अब वो इंटरेस्ट और फिर हॉबी, फिर एक पैशन. तो कॉलेज तक आते आते मैंने प्रोफेशनली कुछ नहीं करा था, बट आई वॉज ऑब्सेस्ड विद seeing visuals of Madhuri Dixit and you know Shri Devi, and you know those were my inspirations and those are the people I grew up watching. And फिर तो मतलब यही था कि यही करना है, कुछ तो ऐसे ही स्पेस में करना है जहाँ पे कुछ अलग कर सकें और लोग आपको जाने. The uncertainty is the excitement. Oh, it's exciting. Yeah, it is exciting. बट जब आपने घर वालों को इस बारे में कहा, उन्होंने क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था? मम्मा तो बहुत घबरा गई थी एक्चुअली. मम्मा वाज लाइक बेटा कौन है वहाँ पे, क्या है, तुम्हें पता है किसको मिलना है, कैसे जाओगे, क्या. तो हमारे यहाँ रिलेटिव्स थे उस टाइम पे, तो मैं थोड़ा कुछ 6 महीने यहाँ पे रही हूँ उनके घर पे. बट देन आई सून इनफ यू नो मैंने एड फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोज़ और उससे थोड़े बहुत पैसे कमाने शुरू करे. तो फिर मैं रेंटल पे आ गई. द कैडबरी गर्ल. आपको पता है कैडबरी की एड एक्चुअली लंच बॉक्स के बाद शूट हुई है. उससे पहले मैंने इतने कमर्शियल्स करे हैं, अराउंड 100 में भी, इतने सारे, बिकॉज दैट्स हाउ आई अर्न मनी टू रिमेन इन बॉम्बे. नो एब्सोल्युटली. बट आप जब ऑडिशंस देने जाते थे तब आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे रिजेक्शंस कहीं ना कहीं गॉट टू यू, या फिर बिकॉज कमर्शियल्स भी मिलना मुश्किल है. कमर्शियल्स भी मिलना आपको एक सर्टेन एड फेस चाहिए होता है, कास्टिंग वालों को, एजेंसी को, ब्रांड को, क्लाइंट को. आई फील वहाँ पे भी फिट इन करना, मैंने काफ़ी लोगों एक्टर्स को देखा है स्ट्रगल करते हुए. आप उसमें क्या कहना चाहोगे? आपको एक्टिंग गिग्स भी कितने ऑफन मिले, या जब में स्ट्रगल मिला एंड देन लेटर इट वाज वर्ड ऑफ माउथ? नहीं, बहुत मुश्किल था और वर्ड ऑफ माउथ कुछ भी नहीं था. ऑडिशन हर बार देना पड़ा. एंड जैसे जब मैं आई थी ना बॉम्बे, तो मैं एक पोर्टफोलियो लेके आई थी. उस टाइम 5 to 6 फोटोज ऐसे होता था और स्टिकर पे नेम, नंबर, हाइट. हाँ. तो वो लगा के खुद चिपकाए थे हर फोटोग्राफ के पीछे. तो ऑफिस से ऑफिस जाके वो सारे दिए. उसके बाद ऑडिशंस के लिए बुलाया गया मुझे. एंड वो उस टाइम कोऑर्डिनेटर्स वगैरह होते थे. आई डोंट नो अगर आजकल हैं या नहीं हैं, बट दिस इज़ 2004. एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू ऑडिशन, कुछ 80-85 ऑडिशंस एंड रिजेक्शंस. और मेरी एक डायरी थी कि मैं ये ऑडिशन के लिए गई, क्रॉस, ये ऑडिशन, क्रॉस. सो देयर वर मोर रिजेक्शंस दैन लाइक ओके यू गॉट द जॉब. प्रोबेबिलिटी क्या थी, मतलब कितने ऑडिशंस देते थे एंड हाउ मेनी वुड यू एंड अप क्रैकिंग? ऐसा तो मुझे याद नहीं, पर पहला जो क्रैक किया था वो 85-90 ऑडिशंस के बाद आया था. तो यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट 100. एंड यू वर परसिस्टेंट. लाइक व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड कि यार, या फिर ऐसा लगता है यार आप 50 ऑडिशन दे देते हो कि 50 ऑडिशन दे दिया, कुछ नहीं चल रहा है, वापस कुछ और कर लेते हैं शायद? नहीं, वो गिव अप नहीं करने वाली बात है ना, कि करते रहो, कुछ ना कुछ तो है, सही है. क्योंकि ऐसा नहीं था कि रिजेक्शंस को मैं ऐसे ले रही थी कि आई एम नॉट गुड इनफ. कभी कभी होता था कि क्या हो रहा है ये, क्या मैं अच्छी, डू आई नॉट लुक गुड इनफ, मुझे ये पता था कि मैं अपनी प्रेजेंस और एक कैमरा के तरफ जो एक आपको एक अट्रैक्शन लगता है ना, वो मुझे पता था कुछ ना कुछ तो यहाँ है. एक इंटरनल वॉइस थी. मैं बहुत, देयर वर मेनी डेज वेयर आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम. ऐसी कोई वो बात नहीं है. देयर वर मेनी डेज मैं बहुत रोती थी मम्मा से बात करते हुए फ़ोन पे, PCO जाके कॉल करती थी, मोबाइल फ़ोन का. इट वाज वेरी एक्सपेंसिव दैट टाइम.
तो आई यूज्ड टू बी वेरी सैड अवे फ्रॉम होम सडनली एक बड़े शहर में, यू नो. बट मुझे इतना भी पता था कि इतना नहीं रोना है कि वो लोग बोले घर वाले कि वापस आ जाओ. हाँ. यू नो, वो भी होता है ना, एक बैलेंस होता है. बैलेंस होता तो है. मैं फिर चुपचाप आई यूज्ड टू आल्सो टेल माई सेल्फ कि नहीं कोई बात नहीं, हाँ. यू नो, इतना कोई यू नो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि आई हैव टू गो बैक. वो समा मोमेंट कभी आया ही नहीं. मैं वो वहाँ तक पहुँचती थी, फिर यू टर्न लेके वापस आ जाती थी कि नहीं चलो आंसू पहुँचो, लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट डे. बट ऐसा उस दौरान आपको लोग अच्छे मिले? बिकॉज आई थिंक लोगों का भी अच्छा होना इन योर जर्नी इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा हर कोई अच्छा तो नहीं था, ऐसी बात नहीं है कि हर कोई बहुत ही अच्छा था. मोस्टली लोग मुझे एम्पैथेटिक ही मिले, बिकॉज उनको आई थिंक समझ में आता है कि यार अब बाहर से आए हो, इट्स नॉट ईजी, everybody has self-doubt and things like that. Some people were harsh also, that you don't look good enough, you're not tall enough, you're not fair enough, all those not enoughs, you know, कि आप तो इस लायक ही नहीं हो कि आप एक्टिंग करो. क्योंकि वो क्या होता है ना, मुझे ऐसे अब समझ में आता है कि जब लोगों के दिमाग में लाइफ को लेके एक लिमिटेशन है ना, वो दूसरों पे भी वही चीज़ प्रोजेक्ट करते हैं. अब मैं, बिकॉज आई वॉज एट अ सर्टन स्टेज इन माई लाइफ दैट टाइम, आई डेंट हैव द वोकेबुलरी टू से दिस, या फिर इतना यू नो इतना विजडम कि अरे ये तो इनकी लिमिटेशन है. कई बार मुझे बहुत यू नो बुरा लगता था. आई यूज्ड टू फील लाइक मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी मुझे अपना काम समझ ही नहीं आता है कि मैं इस लायक हूँ भी या नहीं हूँ. मुझे बोलते थे मेरा नाक बहुत लंबा है, या फिर हाँ अजीब अजीब चीज़ें, मतलब दे हैव नो सेंस. हाउ डिड यू स्टॉप योर सेल्फ कि ये सेल्फ डाउट आपके ऊपर क्रीप इन ना करे? बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल कि आप तब नाइव हो, नए हो, सक्सेस देखी नहीं है तो आप वैलिडेशन नहीं समझ में आता किससे लो किससे नहीं लो. हर उस बार ना क्या हुआ कि जब भी उस एक मोमेंट तक मेरी लाइफ आती थी ना जहाँ पे मुझे लगता था कि घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है, वो डेज आते थे यू नो कि जस्ट यू जस्ट वांट टू बी इन बेड, कि आप में हिम्मत ही नहीं उठ के बाहर जाने की. हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता था, काम कुछ आ जाता या कोई ऐसी कोई अच्छी चीज़ मुझे बोल देता दैट आई वुड फाइंड इट इंस्पायरिंग एंड समवेयर पॉजिटिव इनफ टू नॉट लेट मी ब्रेक. दैट्स ऑल यू नीड, यू नो. या जस्ट ऑप्टिमिज्म, जस्ट दैट वॉइस ऑफ रीजन. एक कुछ काम ऐसा आ गया, ऐसे कि फर्स्ट टाइम आई एवर फेस्ड कैमरा वाज तेरा मेरा प्यार, दोज म्यूजिक वीडियोस. आज तक लोग उन वीडियोस को जानते हैं. आई डोंट नो इफ यू सी देम नॉट, बट लाइक पीपल स्टिल रिमेंबर मी एज द तेरा मेरा प्यार गर्ल और देन द कैडबरी गर्ल. पीपल रिमेंबर दैट. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेस्ड कैमरा, एंड वो मुझे ना बॉम्बे में आने के 3 महीने में मिल गया था जॉब. दैट वाज एक्सट्रीमली गुड एज अ साइन दैट ओके शायद मैं कुछ यहाँ कर सकती हूँ, बिकॉज पीपल लव दैट. मुझे नहीं पता था दैट आई एम गुड इन इट, या अच्छा है वो, या मैं एक तरह से दिख रही हूँ, या जो भी है. तब तक तो मुझे आइडिया ही नहीं था कुछ भी. पर तब उसके बाद जब लोगों ने कहना शुरू किया ना, देन मुझे लगा कि हाँ कुछ तो होगा. फिर क्या होता है ना, आपके दिमाग में वो एक चीज़ें स्टोर कर जाती हैं. हर 10 खराब चीज़ों में ना एक अच्छी चीज़ आती है. मैंने अब ये सीखा है अपने आप लाइफ चलते 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 somewhere ना हमारी जो problems है ना they just become louder, and that's when we break and take a right turn. Right. The idea is कि आप वो एक सही positive चीज़ है, एक जो सही encouraging आवाज़ है ना, उसको louder रखें हमेशा दिमाग में. That naturally ended up happening. Now maybe it's because of my upbringing. I will go back to my formative years with my father when he would, I'll tell you a nice story. मैं YPS पटियाला, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है यू नो पटियाला में, यादविंद्र पब्लिक स्कूल. और मैंने वो 5th स्टैंडर्ड में वहाँ पे एडमिशन, लेट एडमिशन था मेरा. लाइक हम लोग पोस्टिंग बठिंडा से आए थे पटियाला, एंड लेट था, एंड वहाँ पे ना एक सीट बची थी. और कुछ hundreds of kids were giving that entrance exam just for that one seat. एंड हमारे घर पे कोई आए थे रात को लोग, एंड अगले दिन मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम था. तो उन्होंने कहा कि मेजर भूपेंद्र आपकी बेटी, क्या आप कोई प्लान भी तो रखो, यू नो एक ही स्कूल में अगर नहीं हुआ तो कहते नहीं हो जाएगा, एक सीट है ना. तो वो कहते एक ही तो सीट है, कहते हाँ लेकिन एक सीट है. वाओ. सो आई हर्ड दैट, आई वॉज नॉट देयर, मैं घूम रही थी, भाग दौड़ रही थी जो भी. बट यू नो वो एक मैसेजिंग है ना दिमाग में कि ऑल यू नीड is that one chance, and then everything falls in place. And sure enough I got that seat. I was very much in that school,
Wow. अब वो चलो किस्मत है जो भी है, हाँ. यू नो वट एवर इट कुड बी ऑल्सो, बट आई एम सेइंग दैट यू नो वो एक हार्ड वायर्ड है कहीं पे अंदर, वो कि चीज़ एक ना सीट जाती, है. एक सीट है Hmm. तो क्या हुआ, यू नो कि लोग कहेंगे कि एक ही तो सीट है, नहीं, एक सीट है. Yeah. I mean, that's a very beautiful way Yeah, of it's a true summing story. up life Yeah, and seeing the positive. I always. feel. And I lost what I was going to ask because I was just thinking, मैं Yeah. अपने life के बारे में सोचने हाँ, लगी ये बिल्कुल, सुनकर, yeah. because बहुत ज़रूरी है I feel Yeah, ऐसा always. सोचना. Like, you know, when the lunchbox happened to me, because it's a career defining moment, it was at a point in time in my life, very honestly speaking, where I didn't know what was going to happen. Bank balance काफ़ी low था, theatre कर रही थी, और theatre एक luxury थी, by that I mean कि अपना जो भी मैंने पैसे कमाए थे ad films में या जो भी, ad films से you know money I was earning at that time, short films and all भी करती थी, but उसमें पैसे नहीं थे कुछ भी. I think you've tried. So थिएटर एक लग्जरी थी जहाँ पे अपने पैसों से आप जा रहे हैं, ऑटो का फेयर है, ट्रेन का खर्चा है, जो भी है, खाना पीना, तो वो एक वहाँ पे आप अपना एक तालीम के लिए आप ऑलमोस्ट पैसे दे रहे हैं ना, लाइक यूर लर्निंग. तो मेरा उसमें ऐसा पॉइंट आ गया था जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगी, हाउ विल आई, यू नो, बिकॉज एक एड फिल्म्स का भी अपना एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप ओवर एक्सपोज हो गए एज अ फेस, फिर आपको ब्रांड्स उस टाइम, यू नो, लाइक एवरीबडीज, यू नो, आपने कंपेटिटिव ब्रांड कर लिया या जो भी. सो देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक ओके, नाउ आई नीड टू मे बी गो बैक. इसके आगे शायद कुछ अब है ही नहीं, बिकॉज मैं कितना थिएटर कर लूँगी, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी बॉम्बे में, और घर से पैसे नहीं लेना, वो तो एक थी अंदर कि वो नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, घर से पैसे नहीं लेने, यू नो. वो ऐसे ही सेल्फ क्रिएटेड भी था, ज़रूरी नहीं है, कई लोगों को, यू नो, इट्स फाइन अगर आप घर से ले रहे हैं, दैट्स फाइन. बट तब जाके एक लंच बॉक्स ऐसी अपने आप आ गई सामने. जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने, शी इज़ नो लॉन्गर अमंगस्ट अस, सहर लतीफ़, ब्रिलियंट गर्ल, वी लॉस्ट हर इन कोविड. शी गॉट द डायरेक्टर टू वॉच टू ऑफ माई प्लेज, रितेश बत्रा. उसके पहले गुनीत मोंगा हैड वर्क विद मी इन वन फिल्म where I'd done a small part. Right. She showed those scenes to Ritesh as well. You know, एक होता ना कि आप लगे रहते हो, क्या चीज़ कहाँ से आएगी, वो विदाउट एन ऑडिशन, विदाउट एनीथिंग, इट वाज जस्ट अ कॉफ़ी आई हैड विद द डायरेक्टर. उनसे मैंने बातचीत करी, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बताया, मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई. इट जस्ट केम टुगेदर एंड गॉड जस्ट गिव दैट टू मी एज अ गिफ्ट. आई फील लाइक, या, बिकॉज आई जस्ट डिडंट गिव अप. द moral of every story in my life has always been don't give up. And I do get tested, ऐसा नहीं है. Of course. We all keep getting tested. It's life. Everyone gets tested. It's that point where you feel like giving up, you shouldn't. And then magic happens. It's a lived reality. I think it's that quote, जब आप let go करते हो is exactly when things start Absolutely working out for you. Let go in the sense, stop worrying. Stop worrying. And stop pursuing it that hard, and that's exactly when it comes to you in a most beautiful manner. But I think Lunchbox, what a film. मतलब I remember while I was watching Lunchbox, मतलब मैं सच कहना चाहूँगी, मेरा जो type of cinema है is very कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया, rom-coms, love stories. मैं वैसे फिल्में मुझे बहुत पसंद है. मैंने लंच बॉक्स देखी और मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद आई. एंड इट्स नॉट माई जॉनर, इट्स नॉट द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई वुड willingly go and be like, okay, let me watch. But it became after that particular film. Like I have enjoyed that love story so much. What was your reaction, because Lunchbox went to Cannes, working with Irfan sir, मतलब कितनी चीज़ें उसके बाद हुई. I think it was just the beginning of a lot more that was coming your way. Yeah, it was a tsunami of a new chapter in my life. It was a new, कुछ एक नया एक पन्ना ऐसे पलटा था, you know, it was like that. Lunchbox was like इतनी जो the making of that was so opposite to how it was received. Like you're saying that छोटी सी फिल्म, छोटे से बजट पे बनी हुई, all of 29-30 days की शूट. मेरा काम 9 days में शूट हुआ था. You know, कोई हेयर मेकअप वाला नहीं था सेट पे, कुछ नहीं, अपने आप ही अपना हेयर बांध के रबर बैंड से खुद ही काजल वाजल लगा के. That was exactly what happened. There's not a dot of
any professional makeup on me in that film. It's just what I have just done little bit. लिप लगा लिया या थोड़ा पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, खुद से कर लिया, कुछ नहीं था। तो उसका एक एक्सपीरियंस एक इनोसेंस से ही निकला था कि स्क्रिप्ट से I had fallen in love with the script. I didn't know who was a part of it. Once I was locked for the film, then I was told कि okay, there is Irfan sir, there is Nawaz, and this is this is the space you're in. I actually didn't have the honor of working with Irfan sir because none of our scenes are together. We are just individually in our own spaces and in this magic real world kind of a thing jahan pe we fall in love over letters and food and things. And I do believe that Lunchbox connected with people because वो एक ना बड़ी बेसिक इमोशन को कनेक्ट करती है. एक है लोनलीनेस और एक है एक मैजिक रियलिज्म जो हर कोई बिलीव करना चाहता है. ऑल ऑफ अस वांट ना कि यार इस मंदिर में जाके ये मांग लिया, वो पूरा हो गया, वो मन्नत पूरी हो गई, या इस गलती की वजह से एक्चुअली ये हो गया, या इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लॉटरी यू विन. ये एक अजीब एक चीज़ होती है लाइफ की कि आप जितने मर्जी सिनिकल हो या जितना मर्जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो लाइफ में, एक साइंटिफिक हो या रियलिस्टिक हो या जो भी है, एक पॉइंट आता है जब आपको कुछ चीज़ बहुत चाहिए और वो अजीब तरीके से आपके सामने आ जाती है. तो आई थिंक लंचबॉक्स ना टग्ड एट दोज इमोशंस, लॉन्गिंग, लोनलीनेस, लव फॉर फूड. अरे मुझे कितने लोगों ने बोला हमने ये फिल्म देखी और हमें सबसे पहले भूख लगी फिल्म देख के. वी जस्ट वांटेड टू गो हैव अ मील. ये इंटरनेशनली भी मुझे बहुत लोगों ने बोला. नो, बिकॉज़ आई थिंक फूड इज समथिंग दैट कनेक्ट्स विद the whole world. बिल्कुल. क्योंकि वो जो टाइम था 2013 में when the Lunchbox released, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था. उस टाइम we didn't have the devices to promote the film. वो अपने आप ऐसे ट्रैवल करी है. कैन में रिलीज, मतलब कैन में प्रीमियर्ड देयर. वहाँ से उसके बाद तो 75 कंट्रीज में रिलीज हुई. मैं आज भी कभी जाती हूँ तो कहाँ से लोगों ने देखी हुई है वो फिल्म. एब्सोल्युटली. एक मैं रिसेंटली अभी रेस्टोरेंट में थी, वहाँ पे कोई आइसलैंड से कोई आए हुए थे, उन्होंने बोला, आई वाज शॉक्ड. सो आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ गिफ्ट दैट I'll always be grateful to God for, because it's given me everything, as a film actor. एक होता है ना कैडबरी गर्ल्स से लंचबॉक्स की निम्रत कौर, वैसा एक जो ट्रांजिशन था वो उसकी वजह से हुआ है. नो, एब्सोल्युटली. एंड आई फील कैडबरी, जैसे आपने कहा कैडबरी गर्ल, मैंने खुद ऑडिशंस, मैंने खुद वो एड्स इतनी बार देखे थे. एंड देयर वाज अ टाइम कि कैडबरी हम आपके स्टाइल में खाते थे. आप गाड़ी चला रहे हो एंड यू आर गिविंग दोस एक्सप्रेशंस, बिकॉज वो एड्स इतने चलते थे एंड इतना आइकॉनिक हो गया था. बट आपके लिए लाइक डू यू एंजॉय कैडबरी? I love chocolates, trust me, I really do. And yes, so उसमें क्या होता है ना, when you're shooting, आपको एक कुछ तो दिया जाता है जहाँ पे you can spit out the chocolate, because कितना ही खा लोगे आप, because 25-30 टेक्स के बाद मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी. मैं तो I said I'm fine, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खा सकती हूँ. तो कितने कैडबरीज पता नहीं कितने खाए और कितने अब ये याद नहीं, बट काफ़ी खाए थे. And then how people were always coming to you as the Cadbury girl, Cadbury girl. Absolutely. कितनी बार लोग आए मेरे पास. Did you enjoy that phase as well? जहाँ पे? Yeah, this was after the Lunchbox. Actually, how it panned out was, लंचबॉक्स के बाद मैंने कैडबरी की एड शूट करी, तो उसके बाद वो रिलीज हुई. अब वो टाइमलाइन वाइज चीज़ें आगे पीछे होती हैं, but that's what it was. And I feel Airlift also came to you, and it's like life came full circle because it's a patriotic film. And you've been grown up in an atmosphere जो वैसा था, and to finally be a part of something, आप अपने वे में आपके देश के लिए कुछ कर रहे हो. Was that planned, or it came like with the flow on the way? No, how can I plan a film like that? That was actually plan as in like you were actively seeking, अच्छा ये director ये बना रहा है, मैं actually approach कर लेती निखिल अडवाणी जो हैं producer director, उन्होंने he reached out to me and he really drove that for me. He really wanted me to be a part of Airlift, and I'll always be grateful to him for that opportunity, because it was such a big film for me, to be opposite Akshay Kumar. And from Lunchbox I had just finished Homeland. मैं Homeland करके आई थी बाहर. And Nikhil was persistent, and he really wanted to meet me for that part.
and sure enough, that was again such a big blessing, because as a commercial film with a solid subject, that was something like, you know, वो again एक नया turn था career में. हाँ. Everything pretty much happened back to back, not out of my seeking it, लेकिन वो अगेन यू नो वो जो होने वाली चीज़ें होती है ना वो होके ही रहती हैं, वो होके ही रहती हैं. आई थिंक सोच ना सके भी बहुत ही मैसिवली हिट गया था. वो भी मुझे पता है क्या, मुझे बाद में टाइम के साथ समझ में आता है कि यार ये तो चीज़ें एक्चुअली बहुत वर्क करी हैं. सॉन्ग्स सोच ना सके, या फिर वो आज भी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं. दिल चीज़ तुझे दे दी, और आप ही के इंस्टेंट बॉलीवुड में कितनी रील्स पे मैं देखती हूँ. Yeah, so I love that, you know, I love that, because songs are such a part of our culture, and you know, like we have moments, memories, everything is attached to songs and food. It takes you back to a that moment in time, particular time and phase of your life. Exactly. I feel Soch Na Sake was also like a particular phase in life. What you're saying though, na, like coming back to like things coming a full circle for me is the Test Case. Okay. It was one of India's first web series, and Ekta Kapoor was, you know, very kind and extremely courageous to hand that to me and tell me that okay, you know, like you are going to shoulder this web series. And at that time, web series क्या होता है किसी को पता ही नहीं था. And Test Case में I'm playing an army commando, and I'm playing an army officer who struggles with being a para commando, because उस time army में लड़कियाँ para commandos नहीं थी. उसके बाद से आनी शुरू हुई. एंड देयर आर सो मेनी टाइम्स वेयर आई गो थ्रू एयरपोर्ट्स और प्लेसेस वेयर देयर आर वुमेन सिक्योरिटी पर्सनल, whether it's CRPF or border security force or whatever. They've told me, army officers, they've told me that हमने Test Case देख के we got so inspired and you know we joined the forces. Wow. Yeah. So that for me is like a big sort of, you know, like it's like there's a point in time where you feel like, why am I an actor? What am I really doing this work for? That is what keeps me going. I mean, this is pure blessing also from... Absolutely. It's all my father's blessings. It's his, you know, goodwill, my mother's upbringing and her blessings, all of that. No, उसके बिना कुछ possible ही नहीं है. But just curiosity से मैं पूछना चाहूँगी, what's it like to be Akshay Kumar's co-actor? Oh my God. For me, the biggest challenge is how to keep a straight face, because he is so funny. He's probably one of the funniest people I have met in my life. And मेरी क्या प्रॉब्लम है ना कि मैं एक बारी हंसना शुरू कर दूँ तो बस फिर तो भगवान ही बचाए. और उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है मेरा. वो एक चीज़ आमी नहीं सिखा पाई, कुछ नहीं. हंसी एक बारी छूट जाए ना, ख़त्म बात. वो आप मेरे किसी को एक्टर को पकड़ लो. पर अच्छी बात है. अच्छी है, बट जो वो काम पे क्या होता है ना कि टाइम जा रहा है, वो तो सीधे स्ट्रेट फेस से अक्षय जो है अपने लाइन बोल देंगे और फिर आप पे है अब अपने आप को संभाल लो. तो वो इतने फनी हैं, वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना रिमार्केबल है. शायद वो अगर उनका BTS शूट किया जाए ना, वो अलग से एक पिक्चर बन सकती है, वो अलग से एक सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइज बन सकती है. नो, आई थिंक उनकी कॉमेडी तो उनकी फिल्मों में दिखती है, बट आप पे प्रैंक वैंक खेला है या फिर क्या करते थे? प्रैंक तो क्या, मतलब वो अपने आप में इतने स्पॉन्टेनियसली फनी है ना. कोई कॉन्वर्सेशन ही उनकी किसी के साथ कितनी फनी है. ही इज जस्ट एन इनहेरेंटली ह्यूमरस एंड अ लवली ह्यूमन बीइंग वेयर ही जस्ट कीप्स एवरीथिंग सो लाइट एंड इजी फॉर एवरीवन. कुछ सीखा उनसे इतने साल बाद? डिसिप्लिन. बहुत discipline. We recently worked together in Skyforce, and he's still the same and even more disciplined. And I feel like, you know, if there's one thing that anyone should learn from him is how to maintain your physical health, how to maintain your mental well-being, being where he is, having worked as hard as he does in the business, जहाँ पे हर चीज़ लेट रात तक ही चल रही होती है, like routines are difficult, delay होता है, delays होते हैं, आप you know, like everything is out of your control. उन्होंने जो ये अपने लिए सिस्टम सेट किया है, एक लिटरली पुराने हमारे जो एक आयुर्वेदिक सॉर्ट ऑफ यू नो लाइफस्टाइल पे जो बेस्ड है, आई थिंक इट्स सो कमेंडेबल. इट्स नॉट ईजी बीइंग इन बॉम्बे, बीइंग इन द बिजनेस, एंड देन विद द काइंड ऑफ डिसिप्लिन ही वर्क्स, दैट इज रियली इंस्पायरिंग, ऑ इंस्पायरिंग. इट इज़. बट जैसे आपने होमलैंड की भी बात की, आई एम श्योर आपको काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा होगा, बट what is different from the West?
that you know something that हम बेहतर Yeah. करते हैं या वो बेहतर करते हैं, बस मैं जानना चाहूँगी. हम लोग क्या बेहतर करते हैं ना, हम लोग एडजस्टिंग बहुत हैं. जैसे मान लो कि हम लोग कहीं सिचुएशन में हैं और हम लोग ना थोड़ा देख संभाल के साथ में लेके चलते हैं सब कुछ, यू नो कि ओके यार तुमसे नहीं हो पा रहा, मैं कर देती हूँ यार. वहाँ पे थोड़ा सा कल्चर अलग है. वहाँ पे है कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, द लाइंस डोंट गेट ब्लर्ड, यू नो. तो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों के हैं. लेकिन ये चीज़ मैंने नोटिस करी व्हेन आई वर्कड अब्रॉड एंड व्हेन आई वर्कड हियर. एनी टाइम आई हैव द वन थिंग आई डू फील जो बाहर का बहुत अच्छा है इज़ देयर कमिटमेंट टू टाइम. मतलब 5 बजे मतलब 5 बजे, 5 बजे का मतलब 4:55 नहीं, 5:05 नहीं. 5 मीन्स 5. 5 मीन्स. तो वो जो एक चीज़ है कि एक अपनी टाइम की रिस्पेक्ट करना, दूसरे के टाइम की रिस्पेक्ट करना, वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. शायद बिकॉज मैं आर्मी से हूँ, आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे अंदर भी वो इनहेरेंट एक चीज़ है. Yeah, very punctual. आज मैं प्राची से ही बात कर रही हूँ. हाँ. Like she is on time. She is And on I'm like, time. Oh my god. या टू देयर हॉरर, बिकॉज ये लोग बेचारे ये लोग, इन लोगों को मतलब मैं क्या बताऊँ, अब मैं आई कांट हेल्प इट. Yeah. और मेरे अंदर की जो क्लॉक है वो फिर ऐसे होना शुरू हो जाता है. और बिलीव यू मी, there are sometimes my own teams I am apologetic to कि I'm really sorry I'm late, and then I'm told guys relax, you can relax Nimrat, you're fine, this is your thing today, it doesn't matter, you can be late. Yeah. मेरे से होता ही नहीं. मैं चाहकर भी लेट नहीं हो सकती. मैंने बड़ा ट्राई करा है किसी के घर डिनर या पार्टी या समथिंग, मैं घंटा टाइम देख के जाती हूँ कई बारी कि आज मैं लेट पहुँचूंगी. 1 घंटा लेट तो जाऊंगी नो मैटर व्हाट. फिर भी आई एम द फर्स्ट वन टू यार ये क्या एम्बैरेसमेंट है. अभी रिसेंटली हुआ था, मैंने कहा यार आप पार्टी में सबसे पहले पहुँच गए. हाँ. तो फिर मैंने कहा अभी अब जो है सो है यार, आई कांट चेंज दैट. और कई बारी मतलब होस्ट खुद भी नहा धो रहे होते, तैयार हो रहे होते हैं. सो मैं फिर गाड़ी में वेट करती हूँ बिकॉज आई एम जस्ट लाइक ओके ठीक है, अब क्या कर सकते हैं. पर आपको चिढ़ होती है जब आपको रुकना पड़ता है, क्योंकि दुनिया तो लेट चलती है, ये शहर लेट चलता है. नहीं मतलब काम के टाइम पे यस इट गेट्स टफ बिकॉज यू नो एवरीथिंग फॉर मी वर्क्स अराउंड अ सर्टेन टाइम एंड दिस एंड दैट. आई जस्ट कांट हेल्प इट, बट आई ट्राई नॉट टू गेट अपसेट अबाउट इट बिकॉज फिर देन इट्स अ प्रॉब्लम आई विल बी क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ. बिकॉज कम लोग हैं जो टाइम को लेकर उतने ही पर्टिकुलर होते हैं जो भी है. तो आई थिंक ये इंडस्ट्री में तो बहुत कम लोग हैं जो टाइम को लेकर पर्टिकुलर. क्योंकि हमारा काम कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है ना. बिल्कुल. द थिंग इज दैट. नो बट आई थिंक आपने ये भी कहा था लाइक यू नो यू स्टेड अ लॉट इन कनाडा जब आप शूट कर रहे थे फॉर योर सीरीज. I was there for 5 months in Vancouver. 5 months 5 in months, Vancouver. और आपको बहुत पसंद था. हाँ. So what would you like to say, like you know what is life like, what is different, something like the way of life that you experienced over there? वहाँ ना Something that you like. आउटडोर कल्चर बहुत अच्छा है. वो होता है ना, साइकिल पकड़ो, बाहर चले गए, हाइकिंग के लिए चले गए, इमीडिएटली आप ना बहुत सारी नेचर रिलेटेड चीजें कर सकते हो. क्लोज टू नेचर, कायाकिंग, बोटिंग, लाइक यू नो आउट इन द लेक, स्विमिंग. जैसे मैं हाइक्स के लिए वहाँ पे जाती थी. विस्लर करके एक जगह है जो वहाँ का एक स्कीइंग कैपिटल है कनाडा का. फैब्युलस प्लेस. देयर आर सो मेनी ब्यूटिफुल treks you can do. British Columbia particularly, itna it's a trekking, hiking, outdoor person's paradise. Wow. Yeah, so I used to be out weekend activities के लिए out. So मतलब 5 महीने जो मैं वहाँ रही वैंकूवर में, I really enjoyed that part. And Canadians by nature are extremely outgoing. Right. They love going out for adventures, and you know there's a mountain there called the Grouse Grind, I think. Okay. तो वहाँ पे 1 घंटे का वो ट्रैक है, तो लोग टाइम करते हैं, you know, like all that. Yeah. So I enjoy that stuff. So Do you enjoy traveling? I love traveling. I love traveling. I have to in fact travel to be able to come back to my work with that kind of excitement and enthusiasm and just fuel up हो जाती. fuel up हो जाती हूँ मैं. मेरा fueling up traveling and mountains. एक आप टारगेट रखते हो कि 1 साल में मुझे इतने ट्रिप्स तो लेने ही है? नहीं ऐसा नहीं है, बट मेरा ना एक अंदर एक वो एक क्लॉक है जो फिर वही क्लॉक ही जो मैं अंदर फिर वो था कि अब नाउ द टाइम इज कमिंग, द माउंटेन्स आर कॉलिंग, यू नो, वो एक शुरू हो जाता है. तो इट्स मोस्टली आफ्टर अ जॉब, एक बार एक लंबा शेड्यूल कहीं कुछ करके आए
अगर वो किसी माउंटेन्स वाली जगह में तो फिर तो ब्रिलियंट, लेकिन अगर नहीं है तो फिर देन आई टेक अ ट्रिप। फिर उसके बाद एवरी लाइक मे बी साल में 2-3 बार इतना हो ही जाता है। एंड देन मानसून्स में यहाँ सह्याद्रीज मानसून ट्रैक्स, सो दैट आई लव। बट माउंटेन्स ओवर बीचेस? एनी डे माउंटेन्स। बीचेस में मुझे समझ नहीं आता करो क्या आफ्टर पॉइंट, मे बी बिकॉज आई लिव ऑल्सो बाय द सी, सो I'm not a water activity person and I need to stay busy doing things. I can't lounge. एक टाइम के बाद फिर सेल्फीज ले लिए हैं और चिल कर लिया है और चैट कर लिया है, रील्स देख ली हैं, फिर क्या करूँ? तो सब हो गया। माउंटेन्स पर्सन। मुझे मज़ा ये आता है व्हेन आई एम ट्रैकिंग ना कि यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योर नेक्स्ट स्टेप, आपका दिमाग एकदम शांत होता है, तो मुझे वो बहुत थेरेप्यूटिक लगता है। बिल्कुल। बट आपको लगता है अगर मैं आज पूछूं दैट डिस्पाइट डूइंग द ब्रिलियंट वर्क ऑफ बॉडी दैट यू हैव, आपने इतना बेहतरीन काम किया है, आज भी एक एक्टर को कंसिस्टेंट काम मिलना मुश्किल है, अभी भी वो अनसर्टेनिटी कभी आती है, अनस्टेबलनेस कभी फील होता है। एज एन एक्टर एट दिस स्टेज दैट यू आर एट, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? I feel like at any stage in time for any actor, unless you're producing your own work, where you are responsible for what you are doing as an actor, this is but natural. This is a part of the profession I'm in. I feel that this is something I've signed up for. And if I want to remain employed back to back the whole year, somewhere it will be counterproductive because people will get bored. वो भी तो होता है ना कि अरे ये एक्टर को बहुत ज़्यादा देख लिया, अभी सेम ही कर रहे हैं या ये सेम ही कर रही हैं, इट्स नॉट फन एनी मोर, व्हाट न्यू, व्हाट नेक्स्ट? सो आई डू बिलीव दैट सम ब्रेक्स समटाइम्स आर नेसेसरी एंड दे ऑल्सो गिव द ऑडियंस टू ब्रीथ अ लिटिल बिट, है ना? बट एज एन एक्टर आई फील कि आपके अंदर कौन सी बातें चल रही होती है जब आपको लगता है कि यू नो इट्स डिफिकल्ट टू से नो टू थिंग्स नाउ because you have a lot more to lose versus to say no to things in the beginning. पहले आप कर लोगे, अगर आपको स्क्रिप्ट मान लो अच्छी नहीं लगी, if there's certain thing that's coming your way, you'll do it because मौका मिलेगा। अब ऐसा आ गया है कि you're very picky and you're very selective about the kind of work that you're doing. Does that come with the fact that I want to maintain you know the kind of body of work I have, or is it because opportunities are less? So it's an interesting question, but I've always been a little bit like quality over quantity is my life philosophy, Aina. And that was somewhere there even with the ad films I was doing. अच्छा, पहले से ही है वो। आज नोटिस होता है या आज ऐसा लगता है कि शी इज़ पिकी एंड चूजी, बट आई वुड लाइक टू से कि क्वालिटी फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो क्वालिटी मेरे ही अपने एक सेल्फ क्रिएटेड बॉक्सेस हैं, जब वो टिक कर जाते हैं ना, वो इंस्टेंटली टिक कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आई हैव वेरी स्ट्रिक्ट सॉर्ट ऑफ रूल्स और समथिंग और रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, आई एम एन एक्टर हु लाइक्स टू रियली वर्क. I am defined by my work in a very big way, not entirely. You know, I have many other life interests and things I like to do. I pursue them in very active ways. But I do know that the way the satisfaction of work जो मुझे मिलता है ना, वो किसी और चीज़ से मुझे नहीं मिलता. तो if I pick up something जहाँ पे मेरा heart and soul नहीं है, तो वो दिखेगा पर्दे पे और वो ख़राब लगेगा, वो मेरे लिए ही ख़राब है. और वो मेरे लिए इट विल बी डेट्रीमेंटल, वो मेरे लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा अगर मैं कुछ ऐसा पिकअप कर लूँ जस्ट पैसे के लिए या जस्ट विजिबिलिटी के लिए या सर्कुलेशन में रहने के लिए. और ये चीज़ मुझे अपने नेचर के बारे में ना ऑलमोस्ट बचपन से ही पता है. इट्स नॉट समथिंग दैट डायरेक्टली वाज रिलेटेड टू माय प्रोफेशन, बट वो शॉपिंग में भी है. मैं थोड़ी ना वो पर्टिकुलर हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे यही चीज़ चाहिए. अब मैं वो चीज़ पसंद आ गई, वो मैं 5 रंग के ले लूँगी. यू नो, आई एम लाइक दैट. मेरी वो पर्सनैलिटी है. तो अब ये प्रोफेशन में कैसे ट्रांसलेट होता है कि पहली बात तो जब व्हेन आई वाज वर्किंग अब्रॉड, व्हेन आई वाज अवे फॉर 5 months, 6 months, आई हैव डन अ शो, like I've done 2 seasons of Homeland. So all in all, I have been away working abroad for almost 2.5-3 years. Right. उसके बाद विद गैप्स, बिकॉज वॉट हैपन्स जब आप वापस आते हो लोगों को लगता है आप तो LA रह रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं. फिर वो मिसकंसेप्शंस चेंज करने में थोड़ा टाइम, फिर लोगों को आप वो अच्छा चीज़ है, वेयर कैन वी राइट हर इन, दैट प्रोसेस टेक्स इट्स टाइम.
So there was a gap in the middle where people felt like अरे she's not taking up work or she doesn't want. ऐसा कुछ था ही नहीं. ईमानदारी से ऐसा कुछ नहीं था. एंड लास्ट फिर वो कोविड आ गया 2 साल, उसमें अपने आप नेचुरल गैप आया. बट लास्ट सम टाइम से आई हैव डन सम वर्क व्हिच इज नाउ लाइंड अप फॉर रिलीज. अब धीरे धीरे we might get to a stage where you'll be like, okay, now we've seen a lot of her doing this and this, now we want to see something else. Yeah. So I'm just always committed to quality work, good quality roles, good quality scripts, लोग अच्छे हों, you know. Yeah. So ये जब 2-4 चीज़ें combination मिलता है, मैं बस अब I'm all in. जैसे आपने कहा विजिबिलिटी की भी बात अगर मैं कहूँ तो PR is a huge form of a vertical of our vertical of the profession and I feel बहुत ज़रूरी भी है. काफ़ी एक्टर्स है बट हम नहीं देखते कि आप पैप बुला रहे हो या पैप हो रहे हो बहुत ऑफन अनलेस एंड अनटिल आपको प्रमोशंस करने होते हैं या फिर कुछ होता है. और बॉलीवुड पार्टीज़ में या फिर जो बॉलीवुड का क्लैन है, बॉलीवुड फ्रेंड्स है, उससे क्या होता है ऑब्वियसली विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस. बट वी हैव नॉट सीन यू एक्टिवली sort of do. Is that a conscious decision somewhere? I think I'm a little bit shy there. Maybe that's what it is. It's not something that I don't want to do. I just want to keep away. Because like you said, ऐसा थोड़ी है कि हर कोई, is out to like make your life difficult या आप बाहर नहीं जाना चाह रहे. I am an outgoing person. ऐसा कुछ नहीं है. But sometimes in a room of a lot of people, I feel a little sort of disoriented. I'm working on it because I don't think there's any harm or anything like that in going out and meeting people, and sometimes it's very good and it's important to do that because you learn something new and you realize how people have watched your work. और कई बारी पता ही नहीं होता मुझे कि आपने ये चीज़ देखी, अच्छा आपको ये पसंद आया, आपको ये नहीं पसंद आया. Conversations also lead to a different perspective sometimes. So रही बात PR वगैरह की, of course it's important and it's nice to be out there because how else will people know what you're doing. But the part of life that I want people to know about, I go all out and then let them know about it. I feel that way. Paps, they are everywhere and they'll come when they want to. Sometimes we call them, as you said, where you're like, okay, I'm now talking about something, so please come and listen to this or whatever. But I feel like मैं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहती. जब मेरा काम PR या फिर visibility या फिर going out there, putting myself out there in एक hustling space में चला गया ना, मेरी अपनी ना inherent मेरा एक essence जो है वो lose हो जाएगा. कई लोगों में ना inherently एक essence होता है, they are hustlers and I really admire that. Because I can see that they are programmed a certain way which is very well suited and to the this PR profession. comes very naturally to them. them. It comes naturally to them. Very cool. Hats off and brilliant. Yeah. मेरे लिए क्या मेरा है ना, मुझे काम के टाइम पे I am like my sharpest, I think most committed best. बाकी जो पैराफ्रेनेलिया है वहाँ पे मेरा एफर्ट है थोड़ा, तो वो मुझे देखना पड़ता है. ओके नो, आई हैव टू टेल माई सेल्फ, आई हैव टू ट्रेन माई सेल्फ कि नो, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, this is important, PR is important, visibility is important, all of those things. I don't like shut it down completely because I do believe that in today's day and age when there are 10,000 things releasing online, offline, कहीं थिएटर पे, और नॉट जस्ट इंडिया, बाहर की चीज़ें कितना कुछ है हमारे पास. सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट आई एम डूइंग, टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर्स हु पुट देयर मनी ऑन समथिंग, दैट आई डू माई बेस्ट कि लोग तो एटलीस्ट देखें एंड लोग रजिस्टर करें हमने क्या किया. That is something I take on as a very serious responsibility. So I've changed those conversations in my head. Fair enough. Yeah, they're just that. ना ज़्यादा लोड लेना है चीज़ों का, ना ज़्यादा उसका प्रेशर लेना है, because वो तो फिर वो एक एंडलेस पागलपन होगा. पर आपको लगता है आपने इस इंडस्ट्री में दोस्त बनाए? नहीं, मैंने कभी एक्चुअली दोस्त बनाने की कोशिश नहीं करी, I'll be honest. Because मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनली जब आप किसी को मिलते हैं ना, तो अनलेस वो नेचुरली हो जाए कुछ, ऐसा भी होता है, यू क्लिक. बट एक आपको हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि दिस इज नॉट अ फ्रेंड आई हैव चोजन आउट ऑफ लाइफ जस्ट हैपनिंग. दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट brought us together. Okay, we vibe and we are now friends and we can laugh and joke about the same things. But I'm okay. I have very very solid good friends. 2-3 दोस्त मेरे शुरू से रहे हैं since I've come to Bombay, and I'm just very happy with that.
I love getting to know people in a work scenario when it makes my life happy and when I'm happy around them environmentally, it's good. But I actually am not seeking to make friends at a workplace. मुझे क्या लगता है कि जब वर्क प्लेस पे मैं जा रही हूँ ना काम करने के लिए, सेट पे हूँ, वहाँ पे मुझे बस उस चीज़ से इंटरेस्ट है कि कैसा ऐसा माहौल हो कि काम बेस्ट सामने आए. मेरा काम, सामने वाले का काम, एवरीबडीज वर्क, है ना. हमें मज़ा आना चाहिए काम करने में. एट द एंड ऑफ द डे ये ना हो कि हाय हाय इसको दोबारा दिखना पड़ेगा कल सेट पे. ये नहीं होना चाहिए. हंसी खुशी मज़े से काम करो यार, बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट होता है काम के एनवायरनमेंट से. गर्मी है, धूप है, कभी AC नहीं चल रहा, कभी लाइट जा रही है, इतने स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं. तो मेरा ज़्यादा फोकस ये रहता है कि काम बेस्ट से बेस्ट हो सामने, अच्छा एनवायरनमेंट हो, एंड हम लोग फिर वहाँ से हंसी खुशी निकल जाएं, और फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते. तो मैं एक्चुअली वर्क एनवायरनमेंट में ना दोस्तियाँ और ये सब ज़्यादा ढूंढती नहीं हूँ. नेचुरली कुछ हो जाए कहीं, बट तो बढ़िया. अगर मैं आपको पूछूं 1 या 2 नाम इतने सालों में, अगर आप कह सको कि ये दोस्त है. दोस्त देखिए क्या होता है, दोस्त होता है जिससे आप अपनी दिल की सारी चीज़ें शेयर कर सकें. या तो भैया पूरे दोस्त हो, या फिर आधा दोस्त तो कुछ होता नहीं. मेरी लाइफ में तो नहीं है. दोस्तियाँ मेरे लिए होता है कि आप फिर पूरी अपनी गार्ड डाउन करके एक एक चीज़ भेज सकते हो, हर कोई रील भेज सकते हो. आप जज नहीं होगे, और वो बात कहीं तीसरी जगह नहीं जाएगी. तो इतनी सिक्योरिटी शायद मुझे बिजनेस में तो अब तक नहीं आई है. बट ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है ही नहीं. दैट इज़ लाइक थोड़ा सा मैं एंटाइटल्ड साउंड करूंगी अगर ऐसे लगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन मुझे ना जजमेंट्स और ऐसा, मुझे डिस्क्रेशन अच्छा लगता है कि यार अपनी छोटी सी दुनिया है, अपना काम करेंगे, वो सबके सामने आए. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. लेकिन दोस्ती मेरे लिए, मैं थोड़ी ओल्ड फैशन हूँ शायद. दोस्ती जो है वो होता है कि पूरा का पूरा, फिर वो मतलब बेधड़क पूरी फुल ऑन दोस्ती है. सारी बातचीत कर सकते हैं, पूरा ओपनली सब डिस्कस कर सकते हैं. तो जब आप you're feeling a certain way, या फिर आप पर अगर कुछ बीत रही होती है, who's your go to person? मेरी बेस्ट फ्रेंड है. मैं शी इज़ वेरी प्राइवेट, तो उनका मैं नाम नहीं लूँगी. बट मम्मा से मैं बहुत कुछ शेयर करती हूँ. मेरी बहन, मेरे थिएटर के कुछ दोस्त हैं, उनके साथ आज तक थिएटर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आज तक मेरा बस वही है, एक बार ही जब हमारी दोस्ती होगी देन इट्स फॉर लाइफ लॉन्ग. बट अगर मैं पूछना चाहूँ, आपकी करियर में आपका लोएस्ट पॉइंट अगर कुछ आया तो कौन सा आप कहोगे? करियर में लोएस्ट पॉइंट आई थिंक कोविड के टाइम मुझे बहुत अजीब लग रहा था. कि हाँ, इनफैक्ट क्या हुआ था कि कोविड के टाइम पे ना आई हैड टू गेन अ लॉट ऑफ वेट फॉर अ फिल्म आई वाज डूइंग. हाँ, आई थिंक हमने बात की थी इस बारे में. तो उस टाइम ये हुआ कि मैं 2 दिन के शूट के लिए मुझे ना 4-5 महीने वो वेट रखना पड़ा अपने शरीर पे. तो मैं बहुत उस टाइम में लो थी. मुझे लो का सेंस कि मैं वेट कर रही थी कि कब मैं अपना नॉर्मल फील कर सकूं, बिकॉज मेरी नॉर्मल बॉडी टाइप अलग है. और जब आपने 15 किलो बढ़ाया होता है ना वजन, तो आपसे चला नहीं जा रहा, हाँफ रहे हैं, आपकी हालत ख़राब है, आपके सारे मेरे सारे लाइक hormonal प्रोफाइल वाज हर चीज़ उलट पटांग हुई पड़ी थी उस वक्त फिजिकली. तो वो चैलेंजिंग था 5-6 महीना. तो वो वेट को कंसिस्टेंटली रखना. 2 दिन की शूट थी लिटरली. वो हमने अगस्त में शूट करा, और फिर फिल्म अगले साल रिलीज हुई थी. तो एक चैलेंजिंग टाइम था. लोएस्ट पॉइंट तो थोड़ा ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो जाएगा अगर मैं इसको बोलूँ ऐसा. नहीं, बट आई थिंक हमारी बात स्कूल ऑफ लाइफ के वक्त हुई थी. और आपने कहा था कि 10वीं का जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे लिए बहुत मुश्किल था. मैं शायद वो कभी ना करूँ दोबारा. आप नहीं करोगे? हाँ, वेट गेन किसी भी रोल के लिए आई डोंट थिंक आई विल डू दैट. वो एक टाइम एंड प्लेस था कि ठीक है, एक वो भी ट्राई कर लिया. हाँ, जैसे टेस्ट केस में बिल्कुल उसका उल्टा किया था. ऐसी ट्रेनिंग करी थी, मतलब आई वाज लाइक चीता नहीं होता जैसे, आई वाज फीलिंग लाइक दैट. लेकिन ये तो बिल्कुल ही मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट. आपका डाइट क्या था उस दौरान? पराठे, देसी घी, मिठाइयाँ, पंजीरी, पिन्नियाँ, रसगुल्ले, आलू. रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं. बट हेल्दी तरीके से. आई हैड अ वेरी वंडरफुल न्यूट्रिशनिस्ट जिन्होंने सारा डाइट डिसाइड किया था. मतलब आई डोंट ड्रिंक. अ लॉट ऑफ पीपल जो है बहुत रेयरली ड्रिंक, मतलब कुछ भी नहीं. ना के बराबर. बट काफ़ी लोग जो है वो बियर के साथ, बियर से फटाफट वजन बढ़ता है, ऑल दैट हैपन. मैंने तो ये सब तो नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे करके 5-6 महीने में मैंने 15 किलो बढ़ाए थे. सॉलिड वेट गेन था वो, सॉलिड.
एंड देन वो लूज करने में भी आपको साल लगा था पूरा। और फिर बॉडी क्या होता है ना, वो फिर उतना ही खाना चाहती है, उतना ही, इट वाज अ टफ टाइम। हाँ। अगर मैं पूछना चाहूँ सोशल मीडिया से आपका रिलेशनशिप क्या है? हाउ डू यू टेक द लव एंड द हेट? आई डोंट टेक बोथ थिंग्स। लाइक मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक इमोशन जब आपको फील होता है ना सोशल मीडिया पे ये देख के कि मेरी तारीफ हुई, यू नो, वो उतने में मैं जाने देती हूँ। बिकॉज अगर मैं उस चीज़ को अपना वैलिडेशन बना लूँगी तो फिर मुझे जो हेट है या जो ट्रोलिंग है या ऐसा कुछ है वो भी उतना ही अफेक्ट करेगा। ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी इसलिए क्योंकि एज एक्टर्स हम लोग हमेशा एक बाहर के ओपिनियन पे रिलाई करते हैं। आपको मेरा काम कैसा लगा, आपने देखा, क्यों पसंद नहीं आया, क्या पसंद आया, हम हमेशा इसी में लगे होते हैं। अब वो चीज़ ऑनलाइन मीडियम से भी ज़्यादा प्रोनाउंस हो गई है बिकॉज हम सोशल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं। जितने फ़ोन उतनी ओपिनियंस, है ना, जितने पोर्टल्स उतनी बातें, उतना बात उतना ही हो रहा है। अब हर जगह अगर मेरी तारीफ़ हो रही है और मैं अपने आप को परफेक्ट समझ रही हूँ और मेरे को लग रहा है कि यार मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं, वो उतना ही डेंजरस है जितना कि अपने आप को बिरेट करना या अपने आप को कम समझना क्योंकि आपके बारे में 10 लोग कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जो उनका ओपिनियन है, या बुरा बोल रहे हैं या ऐसा कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बात चल रही है या ऐसा कुछ भी है। और वो चीज़ ना, आई बी ऑनेस्ट, मुझे लोगों के बारे में भी देख के बहुत बुरा लगता है। कई एक्टर्स हैं जिनकी इतनी रिस्पेक्ट मैं करती हूँ, कब से इंडस्ट्री में हैं, और उनके बारे में अजीब अजीब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं। एज अ बाई स्टैंडर, जस्ट एज अ प्योर पर्सन जिसने इंस्टाग्राम पे, जो आप और हम सब की तरह, हम बस रील्स देख रहे हैं ना, हम या फिर कुछ देख रहे हैं, बुरा लगता है कि उन लोगों की भी फैमिलीज़ हैं, हम सब की फैमिलीज़ हैं, और हर सोशल मीडिया पे आने वाली चीज़ जो है वो हर कोई देख रहा होता है। तो इट्स जस्ट लाइक, इट्स थोड़ा सा बुरा लगता है कि ये क्या समय है, ये कैसा टाइम है जहाँ पर कोई ऐसा एक तरीका नहीं है जहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी एक सलीके से सामने आए। तो उन चीज़ों को ना ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, ना उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। बोथ थिंग्स आर लव एंड हेट बोथ। But do you think you're thick-skinned enough to not be affected? I'm not. I wish I was. वहाँ पर थोड़ा जो मेरा you're not. I'm not thick-skinned. I'm not thick-skinned at all. I get affected. मुझे बुरा लगता है, लेकिन मैं अपनी जो बातें हैं या मेरा जो एक इनर सर्कल है वहीं तक वो सीमित रहता है। आई डोंट रिएक्ट ऑन प्लेसेस दैट एक्चुअली डोंट, उनका वो हक ही नहीं है वहाँ पे मैं क्यों रिएक्ट करूँ किसी जगह, क्यों उस चीज़ को एक वैलिडेशन दिया जाए। क्योंकि जहाँ मैं एक ऑनलाइन कहीं आके कुछ, तो मैं उसी चीज़ पे ज़्यादा आई थिंक अटेंशन ले आऊँगी अगर कोई चीज़ मुझे परेशान करी है या जो भी है। थिक स्किन तो मैं नहीं हूँ, और मैं नहीं जानती कि शायद मुझे होना चाहिए नहीं, क्योंकि वही जो है एक लैक ऑफ थिक स्किन मेक्स मी एक तरह का इंसान जो एक कंपैशनेट है या एक एम्पैथेटिक है। मैं दूसरे की परेशानी समझ सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड इफ़ यू हैड अ गुड डे और नॉट। समटाइम्स एक 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में मुझे समझ में आ जाता है। तो शायद वही चीज़ है जो मुझे एक एक्टिंग की तरफ भी एक सेंसिटिविटी रखती है ना। तो इफ़ आई ट्राई टू बिकम समथिंग एल्स, वो तो होगा नहीं। अपना नेचर साथ लेते हुए मुझे बस ये कि यार एट द एंड ऑफ द डे ना मेरी कॉन्शियंस क्लियर हो कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, सामने से मैंने किसी की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, पीछे से कोई बुरी बात नहीं करी, मेरे लिए वो क्लियर है ना, तो फिर बुरा टाइम अच्छा टाइम है, वो जाना ही है। दैट्स द रूल ऑफ लाइफ। जैसे आपने अक्षय सर के बारे में कहा कि आप उनका डिसिप्लिन काफ़ी एडमायर करते हो, मैं आपके लिए पूछना चाहूँगी कि आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको इतनी दूर तक लाई है, जो आप खुद में बहुत, यू वेरी प्राउड ऑफ इट एंड जो आप एडमायर करते हो? आई डोंट नो इफ आई एम प्राउड ऑफ समथिंग। आई थिंक आई विल से द सेम थिंग यार, कि मैं गिव अप नहीं करती। मैं शायद परेशान हो जाऊंगी लेकिन मैं टूटती नहीं हूँ। दैट इज़ समथिंग आई नो अबाउट मी, कि ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब मुझे लगेगा कि यार बस अब नहीं होगा, ये नहीं होता। You'll always keep going. Yes, I'll always keep going. There will be, मुझे पता है कि ये एक अवेयरनेस है कि हर चीज़ जो है ना वो टेम्प्रेरी है, हर फीलिंग टेम्प्रेरी है।
एक अवेयरनेस अब है जब मैं अपने आप से थोड़ा परे रहकर ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि ओके, निम्रत इज़ गोइंग थ्रू दिस इज़ नॉट द एंटायर, मतलब ये अभी सिर्फ कुछ बादल आए हुए हैं, यू नो, बादल छट जाएंगे, उसके बाद एक नई सुबह है, एक नया दिन है, हर चीज़ जो है वो चली जाती है, हर चीज़, चाहे वो सक्सेस हो, चैलेंजेस हों, डिफ़िकल्टीज हों, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, टाइम है, बिल्कुल, वो जाता ही है। तो ये चीज़ मुझे अपने बारे में पता है कि मैं कभी गिव अप नहीं करती और मैं ना टूटती नहीं हूँ। That's a beautiful quality. I think that's what you need. That you need it because if you live alone, especially, we live in a man's world. We know that statistically. I'm saying, I'm not saying in a poor बिचारा way कि अरे हम लड़कियाँ, no, not at all. Just knowing that you know we live in a world जहाँ पे बहुत चीज़ें थोड़ी difficult होती है navigate करना, work place पे या आए दिन challenges होते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, you know. तो वहाँ पे एक अपनी sanity बनाए रखना, एक अपनी छोटी सी जो दुनिया है उसको एक प्रोटेक्टेड रखना, और एक जो अंदर एक होली फायर आपके होती है ना, उस पे आँच ना आए, अपनी डिग्निटी से, अपनी ग्रेस से अपनी लाइफ में चलते रहें, उतना मैं, दैट इज़ समथिंग दैट आई ट्राई टू जस्ट स्टिक बाय। कोई एक्टर या फिल्म जो आपने रिसेंटली देखी और आपको बहुत पसंद आई हो? मुझे केसरी 2 बहुत अच्छी लगी थी, आई लव्ड इट, बहुत प्यारी, और वो पर्सनल भी है एक तरह से क्योंकि जलियांवाला बाग के इंसिडेंट्स हम बचपन से सुनते आए हैं पंजाब में, फैमिलीज़ कितनी बुरी तरह अफेक्टेड थी और क्या नहीं, और मैं बहुत आई मेट करण एट अ पार्टी, मैं आई टोल्ड हिम, मैंने कहा इट्स सो नाइस दैट आपने एक सब्जेक्ट पे ऐसी फिल्म बनाई, इट वाज सो, मुझे पता ही नहीं था, मम्मा ने मुझे बताया, माई मदर्स लव्ड इट, उन्होंने बताया, हमें तो पता ही नहीं था ये ऐसा भी हुआ था, विच सेज अ लॉट, बिकॉज ऐसा एक सब्जेक्ट जो पंजाब में घर घर में बातचीत होती है, और वो साइड उसका कभी दर्शाया नहीं गया था कहीं, यू नो, ऑन स्क्रीन, सो आई रियली फाउंड दैट टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आप यंगर जनरेशन में, क्योंकि आपने केसरी 2 की बात किया, किसका काम आपको बहुत अच्छा लगा है? द यंगर लॉट, यू नो, एक इंस्टेंटली मेरे दिमाग में क्या आ रहा है ना, राशा का जो एक गाना है ना, माय गॉड, मैंने वो कितनी बार देखा होगा, आई थिंक शी इज गॉट समथिंग, यू नो, लाइक अ स्पार्क, एंड I think you know, like, that is the first thought that came to my mind. There's a lot of other great work happening. Everyone's doing such fabulous work, honestly. But Rasha ka wo gana, yes, it's brilliant, really. कुल को हाँ कहने की वजह? एकता कपूर to start with, you know, वो कभी भी हमेशा वो extraordinary काम ही you know मेरे सामने लेके आती हैं कि you know ये आप करके देखिए, ये आप करके बताइए, जैसे द टेस्ट केस था तो इट वाज लाइक अ फुल सर्कल विद हर, एंड कुल जो था एक ऐसी दुनिया, मतलब उसमें रॉयल एक पार्ट प्ले करना तो हर लड़की का एक सपना होता है, यू नो, जैसे हर बच्ची एक बारबी डॉल के साथ वो होता है ना आपका, every adult person wants to, like, you know, see yourself chiffon sarees, you know, pearls, jewelry, और आपको खम्मा घड़ी, हुकुम, रानी सा, ये सब को लोग कह रहे हैं, you know, तो वो तो चलिए ऊपरी बात है, बट सीरियसली स्पीकिंग आई थिंक कुल एक इतना इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव है एक रॉयल फैमिली पे, जो बाहर से देखने से सब परफेक्ट है, सुंदर सुंदर लोग, अच्छे यू नो कपड़े और रुबाब और ठाठ और ये सब, अंदर से उतने ही खोखले हैं, अंदर से उतनी ही दुनिया उनकी खोखली है, रिलेशनशिप्स कितने डिसफंक्शनल हैं, इतनी टॉक्सिसिटी है अंदर, तो एक बड़ा ही रियल और ड्रामेटिक पर्सपेक्टिव है, और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो, जहाँ भी मैं जाती हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट पे जाती हूँ, जो लोग रेस्टोरेंट में खाने आए हैं वो भी देख रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है, और जो सर्व कर रहे हैं उन्होंने भी देखा और उनको भी बहुत अच्छा लगा, एक रिलेटेबिलिटी है, वो मुझे सब्जेक्ट सुनते ही समझ में आया था, यू नो, एक इंस्टेंट कनेक्शन था कि वाओ मज़ा आएगा, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो इतनी चेंज होती है ना, एंड तक कैरेक्टर इंद्रानी राय सिंह का कहाँ चले जाता है, मैं भी शॉक थी जब मैंने क्लाइमैक्स सुना था कि ओह माय गॉड, और मुझे इसमें गाने का मौका मिला, व्हिच वाज रियली फन, नाइस, एक्साइटेड, बट अमोल, रिद्धि, इनके साथ बॉन्ड करने की फैब्यूलस, रिद्धि सच अ कमिटेड एक्टर, वो ना इतने आराम से, आसानी से, इतना प्यार से, इतना सीरियस काम करके निकल जाती थी, आई रियली लव्ड वर्किंग विद हर फॉर दैट रीजन, सो हैप्पी, चॉपी. Amol is again another Akshay Kumar kind of a person in his humor. Yeah.
Discipline also, huh? Full on discipline. Okay. So funny. You know, Amol is so funny. Again, he would crack me up. और he would joke कि आप तो मेरे हर जोक पे हंस देते हो. You know, आप कहीं ऐसे तो नहीं हंस रहे कि ऐसे दिल रखने के लिए हंस रहे हो. हाँ. मैंने कहा यार प्लीज तुम्हें पता नहीं है कि मैं मतलब ही इज रियली रियली फनी एंड ही इज एक्चुअली सच अ कमिटेड एक्टर अगेन. एंड और भी बाकी गौरव अरोड़ा, you know, Rohit Vora, there's Suhas Ahuja, everyone in the cast. I'm skipping some names right now, but every person in the cast has been so wonderful. And हम लोग मज़े इसलिए और एक्स्ट्रा था क्योंकि जिस पैलेस में हम लोग ठहरे थे वहीं शूट कर रहे थे. Okay. तो मेरे स्वीट से लोकेशन वाज लाइक 1 मिनट. हाँ, बेस्ट. बहुत मज़ा आया. Very बहुत convenient. बहुत मज़ा आया. No, I'm sure. And जैसे आपने We कहा, had a it's great always time. good to you know, see yourself. हाँ. आपकी कॉस्ट्यूम जो साड़ी पहने हैं Oof, आपने, yes. काफ़ी मज़ेदार. बट वेरी एक्साइटेड. ऑल द वेरी बेस्ट. आई एम श्योर लोग देख रहे होंगे ऑलरेडी. Yes, और आगे भी Thank you. काफ़ी चलने वाला है. वी कांट वेट फॉर योर वर्क एंड इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू. Thank you so much. It was so nice. Thank you. Thank you. All Thank the very you. best, and we'll see you soon. Thank you, Aina. Thanks. Hi, this is Nimrat Kaur, and you're watching me on Instant Bollywood. Please like, share, and subscribe.